आज के इस डिजिटल दौर में, और जैसा कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वाक़यात भी बयान फरमाए हैं अल्लामा साहब ने। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो तरबियत के हवाले से किस चीज़ की कमी है और लोगों का रुझान अगर दीन की बुनियादी चीज़ों से हटा हुआ है तो उसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम बिअददि मन सल्ला वसल्लम। देखें, औलाद यकीनन अल्लाह ताला की एक नेमत है, और इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ये आज़माइश भी है। और हमें जो औलाद के बारे में हुक्म है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और मैं कथा कलमे के बाद चाहता हूँ, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनियावी। जी बिल्कुल, और ये दुनिया के लिए जो है वो ज़ीनत भी हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह कद अलिमना मा हक़्क़ुल वालिद, हमने जान लिया कि वालिद के हकूक़ क्या क्या हैं। आप हमें ये भी फरमा दीजिए कि मा हक़्क़ुल वलिद, बेटे के औलाद के हक़ क्या है, औलाद का हक़ क्या है, औलाद का क्या हक़ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन युहसन अस्मुहु, उसका अच्छा नाम रखा जाए, व अन युहसना अदबहु, उसको अच्छा अदब सिखाया जाए। अच्छा नाम रखा जाए और उसको अच्छा अदब सिखाया जाए। ये उसकी तरबियत के हवाले से बच्चे का हक़ है। जी, बच्चे का हक़ है वालिदैन पे कि पहले तो उसका नाम अच्छा रखें। नाम के इंसान की शख्सियत पे असरात होते हैं। ये तो बच्चों को पढ़ते साथ ही कोई टीपू बन जाता है, कोई मतलब अलग अलग नाम रख लेते हैं लोग बचपन में ही। मना किया गया, कोई सेहतमंद है मोटे जी, बेसल इस्मुल फसूक बाद अल ईमान, सूरह हुजरात में जो ऐसे उल्टे पुल्टे नाम देने से जो है वो मना किया गया है। लिहाजा अच्छा नाम रखना ये हदीस मुबारक है, बच्चे का हक़ है, और उनको अच्छा जो है वो अदब सिखाना। कुरान पाक में है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने घर वालों को, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से जो है वो डराओ। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि उनको जो है वो अल्लिमूहुम, उनको तालीम सिखाओ, व अद्दिबूहुम, और उनको अदब सिखाओ। और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से ही एक रवायत है अद्दिबू औलादकुम अला सलासती खसाल, कि अपनी औलाद को 3 किस्म की खसलतें, आदतें जो है वो लाजमी तौर पर सिखाओ। पहली चीज़ हुब्बी नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। वह हुब्बी अहले बैत, और अहले बैत की मोहब्बत उन सिखाओ। और तिलावत कुरान, कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक पढ़ना जो है, ये 3 खसास जो हैं, 3 खसास आदतें जो हैं अपनी औलाद को बिराजी तौर पर लाजमी तौर पे सिखाने का हुक्म है। और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इज़ा अफ़सहा औलादुकुम फ़अल्लिमूहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम्हारी औलाद जो है वो फसीह हो जाए, बोलना शुरू कर दे, सबसे पहली जो चीज़ उन्हें सिखानी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कलिमा तय्यबा है। तो सबसे पहले जो सिखाना है वो तौहीद है, अल्लाह के जो है वो अक़ायद की जो तालीम है वो है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा जो है वो कोई माबूद नहीं। ऐसे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में ज़िक्र आता है कि उन्होंने अपनी बेटे से कहा कि ला तुशरिक बिल्लाहि क़ाल लुक़मान लिब्नी या बुनय्या ला तुशरिक जी, कि अल्लाह के साथ ऐसे है ना कारी साहब, शरीक जो है वो नहीं ठहराना। पूरा आयत मुबारक है जी, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। तो पहली चीज़ अपनी औलाद को अक़ायद सिखाने, और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है अदब सिखाना, वो है अखलाकियात सिखाना, वो है उनको दीन की तालीम सिखाना। तो ये हमारे यहाँ आजकल जो है वो औलाद के ऊपर तरबियत पे इतनी तवज्जो नहीं होती। डिजिटल दौर है, हम अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल दे के बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वालिदैन से बच्चों की तरबियत के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा, और बच्चे जो है वो वालिदैन से जो है वो इस बारे में सवाल करेंगे कि इन्होंने हमारी अच्छी तरबियत नहीं की। हम ये समझते हैं कि हमने सिर्फ बच्चे पैदा करके जो है वो बरियो ज़िम्मा है, सिर्फ उनके लिए हमने खाने पीने का कमा लिया, हमने सिर्फ उनके लिए जो है वो खाने पीने का, रहायश का, कपड़ों का अहतमाम कर लिया। नहीं, ये तरबियत जो है, एक हदीस मुबारक में आता है कि
वो वालिद उस अपने बच्चे को अच्छी तरबियत, अच्छे अदब और अच्छे अखलाक से बढ़ के कोई तोहफ़ा नहीं दे सकता। लिहाजा हमें अपनी औलाद को, कल को हमारे वालिदैन बहुत से शिकवे भी करते हैं मसला के सर कोई ऐसा वजीफ़ा दे, मैं वजीफ़ा भी बताता हूँ पढ़ने के लिए कि, लेकिन वजीफ़े से पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि तरबियत ज़रूरी है। आपने बच्चे की अगर तरबियत ही नहीं की, आपने बच्चे को दीन सिखाया ही नहीं है, आपने बच्चे को कुरान और हदीस के बारे में बतलाया ही नहीं है, तो फिर कल को बड़ा होकर अगर वो आपकी नाफरमानी करेगा तो क्या शिकवा करेंगे आप उससे। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा मैं अर्ज़ ये है करता हूँ किसके लिए जो बच्चा कहना ना माने? बच्चा जो है वो वालिदैन का कहना ना मानता हो, तो पहली चीज़ तो तरबियत ही तो है। अगर वालिदैन जो हैं वो अपने वालिदैन का कहना ना मानते हो तो फिर तो उनका बच्चा उनका भी ये नहीं माने। मकाफ़ात अमल भी तो ज़ाहिर है जो है उसको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी हो सकता है, बाज़ औक़ात बच्चा थोड़ा मकाफ़ात अमल भी होता है, लेकिन बच्चा ज़िद्दी भी होता है ज़िद्दी भी हो बाज़ औक़ात। सकता है। तो अल्लाह ताला के नाम मैं अर्ज़ करता हूँ, जी, इस्माइल सुना है तो या अल्लाह, या लतीफ़, या हादियु। बच्चा सख्त मिजाज हो, बच्चा जो है बात ना मानता हो, बच्चा बिगड़ा हुआ हो, तो या अल्लाह, या लतीफ़, या हादियु 303 मरतबा 3 तस्बीह रोज़ाना वाला ख़ुद दुरूद शरीफ के साथ वालिद या साहब अल्लाह, या लतीफ़, या हादियु ये पढ़ के उसको दम कर दें या किसी मीठी चीज़ पे पढ़ के उसको खिला दें, तो इंशाअल्लाह रहमान उसके मिजाज में नरमी आएगी और वो नेकी की तरफ जो है वो माइल होगा। औलाद की खौफ हो के अगर उनको कोई ज़रर पहुँचेगा या कोई और परेशानी औलाद की तरबियत के हवाले से, तो हदीस पाक में एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ याद करवाई थी। वो औलाद के बारे में बहुत परेशान थे, तो आपने फरमाया कि ये दुआ पढ़ लिया करो तो इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो दुआ ये थी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी व वलदी व अहली व माली। आपने उस सहाबी को दुआ सिखा दी। फिर कुछ अर्से बाद वो आपने को मिला तो आपने ने पूछा, हाँ क्या सूरत हाल है आपकी? कहने लगा कि अब औलाद के बारे में जो मुझे खौफ रहता था बेअदबी का या किसी किस्म के कोई नुकसान पहुँचने का, इस दुआ पढ़ने के बाद वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक दो ना औलाद की तरबियत के उसूल थोड़े से बयान करना चाहूँगा मैं। वो ये कि सबसे पहले तो घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि जो वालिदा है बच्चे की वो खुश हो। अगर आप उस पर डांट डिपट करेंगे वालिदा पर और वो परेशान रहेगी तो कभी भी बच्चे की तरबियत वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि ख़ुद ही डिप्रेशन का शिकार है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ख़ावंद की तायद भी बीवी को हासिल हो, वो बच्चों की तरबियत भी करे और ख़ावंद को चाहिए कि उसे खुश रखे। और दूसरा बुनियादी उसूल ये होता है कि बीवी को भी ये चाहिए कि वो ख़ावंद की अज़मत बच्चों के दिलों में बिठाए, उसका वक़ार बिठाए और बच्चों को ये पता हो अब्बू जो कहेंगे वो ही करना होगा। ये दूसरा उसूल बुनियादी। और तीसरी बात कि घर का माहौल भी मुवाफ़िक़ होना चाहिए तरबियत के लिए। मसलन बच्चा अगर नेकी की तरबियत पा रहा है तो दूसरे घर में रहने वाले जो लोग हैं, ख़ानदान के लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उनको चाहिए कि उसको फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तरफ ना बुलाएं। मसलन कोई ऐसा खेल है फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाला, तो घर के बच्चों को उन जगहों पर नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक, घर का माहौल भी अगर मुवाफ़िक़ बनाएंगे तो बच्चों की तरबियत हो सकेगी। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बच्चों की तरबियत के लिए दुआओं का अहतमाम भी सिखाया। अगर माँ बाप रात को उठकर बच्चों के लिए दुआएं करेंगे, कुरान पाक पढ़कर दुआएं करेंगे, नमाज़ पढ़कर दुआएं करेंगे, तो माँ की दुआएं रंग ले आती हैं। हत्ता कि बच्चे फासिक भी बन जाएं तो माँ की दुआएं इतने असर रखती हैं कि बच्चे बाद में नेकोकार बन जाते हैं, माँ बाप के खिदमतगुज़ार बन जाते हैं। माँ बाप दोनों कह दिए। अच्छा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर नरमी और शफ़क़त भी फरमाया करते थे। ठीक है, कभी भी अपने ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती काम के लिए बच्चों को, अपने ग़ुलाम को, अपने खादिम को कभी डांटा तक नहीं था। हाँ, अगर वो एक सहाबी रसूल की हदीस भी है ना, वो काफ़ी 10 साल ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक हदीस उन्होंने खिदमत की और फरमाया कि मुझे एक मरतबा भी नहीं डांटा। तो हम अगर बच्चों को डांटते रहेंगे, बात बात पर डांटते रहेंगे, नरमी और शफ़क़त नहीं करेंगे, बच्चे बाद मरतबा ना माँ बाप की तरफ देख रहे होते हैं कि मोहब्बत दें हमें, तो हम उन्हें मोहब्बत दे नहीं पाते। एक बार एक बात करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, उनकी ज़हन का लेवल हमारे जैसा तो नहीं होता ना, तो उनको समझ नहीं आती, तो वो काम हमारी बात को मानते नहीं है, तो हमें डांट डिपट इतनी करते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि शायद ये हमारे दुश्मन है। ये कैफियत हो जाती है। हदीस मुबारका याद आ रही है कि बिल्कुल बच्चों को रिस्पेक्ट, इज़्ज़त भी देनी चाहिए। हदीस मुबारका में अक्रिमू औलाद, अक्रिमू औलाद, अपनी औलाद की इज़्ज़त, उनकी तौकीर, उनको एहतराम भी दिया करो। उनको हम जो हर बात बात पे उनकी जो इंसल्टिंग हमारा जो एटीट्यूड बिहेवियर होता है, ये बच्चे को ये भी बिगाड़ देता है।
और जिसम बार का 2 तरह के अल्फाज मिलते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। एक रवायत में फलैसा मिन्ना पहले आता है कि जो है वो छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, तो वाक़या दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम में से नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और शफ़क़त भी की है बच्चों के साथ और दुआओं का एहतमाम भी किया। इसलिए वालिदैन को ये चाहिए कि वो दुआ किया करें, या अल्लाह मेरे बच्चों के दिलों को नेकी पर बराजमान कर दे, और मैं बरमौका जो तरबियत के हवाले से जो बात हो बरमौका मेरे दिल में डाल दे ताकि उनकी तरबियत हो सके। ये दुआएं किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को ऐसे ही नहीं हर बात हुक्म आर्डर दे देते थे जाओ जाके करो, पर मौका बात किया करते थे। ये आपको एहसास होना चाहिए इस चीज़ का भी कि आपने किस वक्त क्या बात करनी है। हाँ, बच्चा किस वक्त कौन सी बात सुनेगा, कौन सुनेगा। अहादीस से बाकायदा इसकी दलाइल साबित है इंशाअल्लाह।